देखिए, वार्ड नंबर 70 में इन 5 वर्षों में ऐतिहासिक कार्य हुआ है। जैसे कच्ची गली का निर्माण, सड़क का निर्माण, आपका बोरिंग का निर्माण, जर्जर कुआँ का निर्माण, साफ़ सफाई का हालत जो पहले से बहुत ख़राब था उसको हम लोग सुचारू रूप से कराएं। इस बार मुद्दा सिर्फ वार्ड को पूरे पटना में नंबर 1 बनाना है। हमारे वार्ड में कोई भी ऐसा समस्या बचा हुआ नहीं है। अब नली गली साफ़ सफाई का बहुत स्थिति अच्छा है। अब कुछ नया करने का सीधी तौर पर बात करें तो जनता आपको वोट क्यों दे? तो विकास पर जनता के साथ विकास पर वोट दे। बज गया बिगुल, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पे और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। आज हमारे खास कार्यक्रम में खास मेहमान हैं वार्ड नंबर 70 के पार्षद विनोद कुमार आज हमारे साथ हैं। आइए उनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कितना काम वार्ड नंबर 70 में उन्होंने पिछले 5 सालों में किया है। चूंकि नगर निगम में चुनाव है, फिर से नगर में सरकार बनने जा रही है, जनता फिर से एक बार अपना प्रतिनिधित्व चुनेगी और वो प्रतिनिधित्व जो चुनेगी वो पूरे 5 सालों तक वार्ड का विकास करेगी। तो ऐसे में क्या मुद्दे हैं, कितने काम हुए हैं और क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच वो जाएंगे, इन तमाम बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं विनोद कुमार। आइए हम उनसे खुद आपको बात कराते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है सर। नमस्कार सर। वार्ड में पिछले 5 सालों से आप यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 5 सालों से यहाँ को आपको देख रहे हैं, तो क्या क्या काम हुआ पहले सबसे पहले बताएं शॉर्ट में। देखिए, वार्ड नंबर 70 में इन 5 वर्षों में ऐतिहासिक कार्य हुआ है। जैसे कच्ची गली का निर्माण, सड़क का निर्माण, आपका बोरिंग का निर्माण, जर्जर कुआँ का निर्माण, साफ़ सफाई का हालत जो पहले से बहुत ख़राब था उसको हम लोग सुचारू रूप से कराएं। पहले डोर टू डोर कचरा नहीं उठता था, उसको हम लोग लागू किए। वृद्धा पेंशन एक बहुत बड़ी समस्या है। वृद्धा पेंशन वार्ड में एक भी ऐसा व्यक्ति आज के डेट में नहीं होगा हमारे यहाँ जिसका उम्र 60 साल हो गया है और उनका पेंशन नहीं बना। राशन कार्ड सभी गरीब परिवार को लगभग आपको 99% लोगों को बन गया है। तो पिछले जो 5 साल पहले जब आपने जनता के बीच गए थे 2017 में, क्या मुद्दे लेकर गए थे? एक मैनिफेस्टो होगा, उन मैनिफेस्टो में कितना काम बहुत सारा मुद्दा था। हमारे वार्ड में सड़क का हाल बहुत बुरा था, चलने के लिए जगह नहीं थी, जर्जर नरक की तरह रोड था, उसमें कैसे लोग रह रहे थे। ये लोग हम जब चुनाव में घूमे थे तो लगा था कि ये सब कैसे अपना जीवन काट रहे हैं, तो इस सबको हम कैसे मजबूत करेंगे, ये मेरा संकल्प था और आज हम संकल्प को पूरा किए हैं। और वार्ड में एक भी सड़क आज के डेट में कच्ची गली नहीं है, सब पक्कीकरण किया गया। मूलभूत सुविधाएं जो होती है, पानी, बिजली, ये इस पर किस तरह से वार्ड पार्षद आपके माध्यम से काम? वार्ड नंबर 70 में 2017 के पहले 18 वर्ष पूर्व आपको एक सांसद के फंड से यहाँ उच्च प्रवाही बोरिंग मात्र पीरदमरिया में किया गया था, जिसका हालत बहुत जर्जर था। आज 5 साल में अपने सेशन में मैं अपने फंड से नगर निगम से 2 करोड़ के लागत से 2 उच्च प्रवाही बोरिंग का निर्माण कराया है। सुचारू रूप से चल रही है, पानी का सारा समस्या खत्म हो गया है और लगभग हर मोहल्ले में जहाँ पे पानी का पाइपलाइन का विस्तार नहीं हो पाया था वहाँ पे समरसेबुल बोरिंग के माध्यम से पानी का सुचारू रूप से चल रहा है। जब मैंने भी ग्राउंड पे गया तो कुछ वार्ड ऐसे हैं, कुछ मोहल्ले ऐसे हैं, जैसे आदर्श कॉलोनी हुआ या फिर और भी कुछ ऐसे गलियां जहाँ के लोगों का आक्रोश है कि वहाँ पानी की समस्या है, घर घर तक पानी नहीं पहुँच पा रही है। आदर्श कॉलोनी में एक बात हुई थी, दूसरी कि आदर्श कॉलोनी में बात हुई थी कि वहाँ बिजली का खंभा नहीं गड़ पाया, नहीं लग पाया। रोड तो ढलैया हो गया है और लेकिन बिजली नहीं पहुँच पाई। बिजली का खंभा का मामला ये बिजली विभाग के माध्यम से है और हम लोग हमेशा जे एग्जीक्यूटिव को अपने लेटर पैड के माध्यम से उनको जानकारी देते हैं कि यहाँ पे पोल और खंभा बहुत जर्जर है, इसे सुधार किया जाए। तो लगभग 75% सुधार हो चुका है। लेकिन अब जब हम उनको बोलते हैं तो बोलते हैं कि सरकार कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं दिया है, इसलिए पोल ला के रखा हुआ है, लेकिन वो नहीं लग पा रहा है। जब तक उस कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं मिलेगा तब तक वो पोल का काम नहीं हो पाएगा। तो ये नगर निगम से नहीं है, बिजली विभाग का काम है। पानी की जो समस्या है, घर घर तक पानी अभी भी नहीं पहुँचा। एक घर में पानी पहुँचा है। पानी सिर्फ वही नहीं पहुँचा है जहाँ नया कॉलोनी बना है, जहाँ पे पहले से खेत था। अब तो यहाँ पे तो शहर डेवलप कर रहा है ना, पहले खेत था, अब खेत को बेच कर लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहाँ नए नए लोग बस रहे हैं। उस समय वहाँ पे कच्ची गली का स्कीम था पहले, तो कच्ची गली में सड़क बन गई। तो जहाँ सड़क बनी है वहाँ पानी का पाइपलाइन का विस्तार होना बाकी है, वो अभी हम लोग कार्य प्रगति पर है। इस बार मुद्दा सिर्फ वार्ड को पूरे पटना में नंबर 1 बनाना है। हमारे वार्ड में कोई भी ऐसा समस्या बचा हुआ नहीं है। अब नली गली साफ़ सफाई का बहुत स्थिति अच्छा है। अब कुछ नया करने का है, जैसे सामुदायिक भवन गरीबों के लिए,
जहाँ पे पंचायत का, जहाँ पे सरकारी ज़मीन है, वहाँ पे हम लोग सामुदायिक भवन बनाएंगे, ताकि गरीब लोगों को भारी भरकम पैसा देकर जो कमेटी हॉल बुक करते हैं, उससे बहुत आर्थिक तंगी उनको होता है। तो उनको ये समस्या समाप्त होगा। और हम लोग सामुदायिक भवन हर क्षेत्र में लगभग 4 सामुदायिक भवन अभी का कार्य चल रहा है। जहाँ जो भी जगह बचा हुआ है उसमें सामुदायिक भवन बनाने का कार्य हम लोग करेंगे। अगले टर्म की ब्लूप्रिंट क्या है? सिर्फ सामुदायिक भवन? नहीं, सामुदायिक भवन के अलावा हमारा पार्क है, पार्क का निर्माण है करना। और जहाँ जहाँ शौचालय नहीं है, जो खुले में शौच करते हैं, वो भी जो बचा हुआ उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। पार्क का निर्माण कराने का सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि छूटा हुआ है हम लोग के यहाँ, 2017 के बाद इसका एक स्कीम आया था, लेकिन चूँकि बीच में कोरोना का संकट आया तो वो स्कीम अभी रुका हुआ है। तो हम लोग ने यहाँ से लगभग 2000 लोगों को जो आवास मुहैया कराने का, सब लोग का हम लोग फॉर्म भरे हुए हैं, यहाँ से हम लोग दिए हुए हैं। उस पर कार्य करना है प्रमुखता से, उस पर हम लोग कार्य करेंगे। आने वाले समय में जो जिस व्यक्ति को आवास नहीं है उसे आवास मिले। गरीबों का एक प्रधानमंत्री मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों के घर में चूल्हा जल रहा है आज। अब आपके वार्ड में किस तरह से इस योजना का विस्तार किया गया? पटना में सबसे अधिक जब हम लोग 2017 से 18 के बीच में जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का स्कीम चला था, तो लगभग 400 लोगों को हमने एक साल में फर्स्ट फेज में उज्ज्वला योजना का लाभ गरीब जनता को पहुंचाया। अब जब दूसरा सेकंड फेज आया है तो 800 लगभग जो जिनके यहाँ नहीं है उज्ज्वला योजना, 800 लोगों का अभी तक दे चुके हैं। तो अगर कुछ मिला के कह लिया जाए, अगर सीधी तौर पर बात करें तो जनता आपको वोट क्यों दे? तो विकास पर जनता के साथ विकास पर वोट दे। जनता के हर सुख दुख में हम शामिल होते हैं। जब उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है तब उनके साथ शामिल होते हैं। इसलिए एक परिवार की तरह हम उन्हें मानते हैं और वो भी हमें परिवार की तरह मानते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे वार्ड की जनता हमारा एक परिवार है और परिवार की तरह मुझे हर सुख दुख में वो बुलाते हैं। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे साथ है और हमारे मन में वोट। सीधा बात, एक और बात, जीतने के बाद अगर जनता 70 की जनता का आशीर्वाद आपके ऊपर मिलता है और आप जीत के फिर से सदन जाते हैं, तो 3 काम क्या होंगे? सबसे पहला, अभी शब्दागिरी नहीं है हम लोग के पास और बहुत घना आबादी हम लोग के पास है। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर एक सबलपुर घाट पे दाह संस्कार का व्यवस्था किया गया है और इधर 5 किलोमीटर खाजीकला घाट पे किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग एक नंदगोला घाट पे शब्दागिरी पास करवाए हैं। उसमें अब पहले तो जनरल था कि कोरोना के समय में उसको शुरू कर दिया गया। कोरोना के समय में समझिए कि निःशुल्क दाह संस्कार का वहाँ व्यवस्था किया गया, जो पटना से लोग भी आकर वहाँ कराएं। अब हम लोग उसको इलेक्ट्रिक करीब 2 करोड़ 16 लाख के लागत से इलेक्ट्रिक घाट का निर्माण करा रहे हैं। दूसरा काम जो है कि शौचालय जहाँ जहाँ अभी नहीं है, जो खुले में शौच करते हैं, उसे पूरा हम लोग करेंगे। और तीसरा काम जो अब जहाँ पे सामुदायिक भवन बचा हुआ है, जो सरकारी ज़मीन है अवैध कब्जा में है, उस सबको मुक्त कराकर हम लोग सामुदायिक भवन बनाएंगे ताकि बाद में एक अच्छा माहौल जाए। और भी कौन कौन सी योजनाएं आपके माध्यम से चलाई जा रही है जनता के उत्थान के लिए, जनता को उन्नति के लिए? एक और ऐतिहासिक कार्य हम लोग कर रहे हैं, जो पूरे वार्ड के गली गली में लोग यहाँ पे, चूँकि पटना सिटी गलियों का शहर है, यहाँ पे पतला पतला नाली है, पतले पतले गली हैं। सब लोग अपना जीवन यापन करने के लिए कोई घर में गाय पोस रहे हैं, कोई बकरी पोस रहे हैं। तो गाय का जो गोबर निकलता है वो सब लोग नाला में बहाते हैं। नाला में गोबर नहीं बहे, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो लोग नाला में गोबर बहाते हैं, उसके कारण वो नाला जाम हो जाता है। फिर जब बारिश होता है तो बारिश में जल जमाव का समस्या होता है। तो उसके लिए हम लोग 1 करोड़ के लागत से अपने क्षेत्र में एक कंपोस्ट पिट, जो जैविक खाद बनेगा, तो जितने भी वार्ड में जितने लोग गोबर जो बहाते हैं उसके हम लोग गोबर कलेक्ट करेंगे। और जो घर में गीला कचरा, सब्जी का जो कटिंग होता है उसको जो लोग फेंक देते हैं, वो सब को लेकर एक कंपोस्ट पिट का निर्माण कराया जाए। उसको हम लोग चालू कर रहे हैं। उससे जैविक खाद बनेगा और बाद में जिन लोगों को ज़रूरत पड़ेगा खाद का, जैविक खाद का भी फूल में पेड़ देने के लिए, उसको निःशुल्क दिया जाएगा। बाकी और काम ऐतिहासिक हो रहा है। पटना स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत एक जन सुविधा केंद्र जो पूरे वार्ड में मात्र 28 जगह बन रहा है, वो वार्ड नंबर 70 में भी बन रहा है। तो हम लोग यहाँ एक नंदगोला अंबेडकर पार्क था, तो वहाँ पे जन सुविधा कार्ड 45 लाख के लागत से बन रहा है। उसमें जितने भी सरकारी काम हैं, ब्लॉक से संबंधित, निगम से संबंधित, जन्म प्रमाण पत्र, यहाँ तक कि पासपोर्ट भी बनाने की व्यवस्था किया जा रहा है। चलते चलते एक अंतिम और लास्ट सवाल हमारा कि आदर्श कॉलोनी में जब हमारी टीम पहुंची हुई थी तो वहाँ एक दिव्यांग थे। उन्होंने कहा कि दिव्यांग पार्षद महोदय ने तो हमें रिक्शा तो दिला दिया, पर लेकिन राशन में हमारा नाम नहीं और हम आज भी राशन से। देखिए, राशन का मामला जो है
वो अपने आधार कार्ड पर जब दुकानदार के यहाँ राशन लाने जाते हैं तो वो दूसरे के नाम पर उनको एंट्री कर देते हैं तो उन्हें अंगूठा लगा कर राशन उन्हें मिल जाता है। लेकिन नया राशन कार्ड बनाने के लिए जब तक उस राशन से नाम नहीं कटेगा, चूंकि आधार से लिंक हो गया, पहले में ऐसी कोई बात नहीं है, आधार से लिंक हो गया, जब तक वो दूसरे नाम जगह से उनका नाम नहीं कटेगा तब तक उनको नया राशन कार्ड नहीं बनेगा। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 70 के पार्षद, पिछले 5 सालों से यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों से इन्होंने क्या कुछ जनता के विकास के लिए काम किया और क्या कुछ इनकी योजनाएं हैं। अगर इस बार वार्ड 70 की जनता इन पर आशीर्वाद और विश्वास जताती है तो क्या कुछ करने जा रहे हैं। इन्होंने 3 प्रोजेक्ट बताए कि सबसे पहले जीतने के बाद इन्होंने बताया है कि सप्ताहगृह को बनाने का काम करेंगे और साथ ही साथ वार्ड 70 के विकास की उन तमाम योजनाओं को लाने का काम करेंगे जो जनता के लिए कारगर साबित हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता कितना साथ और समर्थन इनको इस बार के चुनाव में देती है। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।